वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 21 नवंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 21 नवंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, 21 नवंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में दक्षिण अफ्रीका के किस प्लेयर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है एबी डिविलियर्स। डिविलियर्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ सभी क्रिकेट के फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया। दोस्तों, वह विराट कोहली के कप्तान वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ थे। दिग्गज क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट जगत में मिस्टर 360 के नाम से विख्यात थे। 2004 में डेब्यू करने वाले डिविलियर्स ने 14 देशों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 2014 और 2015 के शुरुआत में नंबर 1 पर रहे और इसी के साथ 2014 से 2017 की शुरुआत में वे नंबर 1 वनडे बल्लेबाज भी रहे। एबी डिविलियर्स के कैरियर के बारे में जानकारी। वनडे में उन्होंने 9577 रन बनाए 228 मैचों में। हाईएस्ट इनका स्कोर था 176, 25 शतक बनाए, 53 अर्धशतक। टेस्ट मैचों में इन्होंने 8765 रन बनाए 114 मैचों में। हाईएस्ट था 278 नॉट आउट, 22 शतक, 48 अर्धशतक टेस्ट मैच में बनाए। T20 में 1672 रन बनाए, 78 हाईएस्ट था। 78 मैच खेले थे, 79 हाईएस्ट था। T20 में एक भी शतक नहीं बना पाए, 10 अर्धशतक T20 में था। आईपीएल में 5162 रन बनाए, 133 हाईएस्ट था। 3 शतक आईपीएल में बनाए, 40 अर्धशतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले महीने होने वाली एशियन हॉकी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सविता पूनिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नियमित कप्तान रानी रामपाल को आराम दिया गया और अगले महीने होने वाली एशियन चैंपियन ट्रॉफी के लिए हॉकी इंडिया ने 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई। गोलकीपर सविता पूनिया को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। चैंपियनशिप की शुरुआत 5 दिसंबर 2021 से होगी और टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों में चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड और मलेशिया की टीमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मार्टिन गुप्टिल इस प्रश्न का सही उत्तर है। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में मार्टिन गप्टिल ने 3248 रन बनाए, विराट कोहली ने 3227 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 3086 रन बनाए, आरोन फिंच ने 2608 रन बनाए, 2570 पॉल स्टर्लिंग ने बनाए और डेविड वार्नर ने 2554 रन बनाए। मोहम्मद हफीज ने 2514 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के प्रधानमंत्री
फूमियो किशिदा ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था से बाहर निकलने के लिए कितने अरब डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है 490 अरब डॉलर। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने के लिए शुक्रवार को रिकॉर्ड 490 अरब डॉलर यानी 56 ट्रिलियन प्रोत्साहन का पैकेज की घोषणा की गई। दोस्तों, प्रस्ताव में लोगों को नगद सहायता और बुरी तरह से प्रभावित व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पैकेज में लोगों में सुरक्षा और आशा की भावना जगाने के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान किया गया। किशिदा के प्रस्ताव को बाद में कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया। हालांकि इसे लागू करने के लिए संसद को मंजूरी की आवश्यकता होगी। दोस्तों, जापान के बारे में जानकारी। जापान के सम्राट हैं नारुहितो, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, संसद डायट, मुद्रा येन। दोस्तों, जापान को सूर्योदयों का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के तट पर स्थित है। होशो, होक्काइडो, क्यूशू और शिकाकू जापान के प्रमुख द्वीप हैं। होशु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी पर जापान का राजधानी टोक्यो बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजियामा होशो द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइफेड महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है एमसी मैरीकॉम। आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरीकॉम को नियुक्त किया गया। हाल में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा की उपस्थिति में नई दिल्ली के हाट में ट्राइफेड आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ओलंपिक विजेता और मुक्केबाज पद्म विभूषण एमसी मैरी कॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। यह एक राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म ट्रिब्यूनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस संस्था ने स्वावलंबन चैलेंज फंड एससीएफ लॉन्च किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। दोस्तों, इस फंड का थीम है हरित भारत। इस फंड का फोकस हरित और स्वच्छ जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली नवीन परियोजनाओं पर है। भारतीय लघु विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई। मुख्यालय लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सऊदी अरब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया का पहला लाभकारी शहर लॉन्च किया। यह शहर विश्व स्तर पर गैर लाभकारी क्षेत्र में विकास के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा।
इस शहर में डिजिटल ट्विन मॉडल को लागू किया जाएगा, जिसमें एकेडमिक कॉलेजों, स्कूलों, कॉन्फ्रेंस सेंटर, साइंस म्यूजियम, क्रिएटिव सेंटर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसकी मदद से विज्ञान और नई पीढ़ी की तकनीकों को और खोजकर्ताओं को बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए संयुक्त निदेशक कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। नवल बजाज, घनश्याम उपाध्याय, विद्या जैन कुलकर्णी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में नए संयुक्त निदेशक बने। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे बनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी ID शुक्ला को। दोस्तों, गोवा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP बनाए गए ID शुक्ला। दोस्तों, टॉप नियुक्तियां में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के अगले प्रमुख बने BS लक्ष्मण। राज्यसभा के नए महासचिव बने प्रमोद चंद्र मोदी। एक्सिस बैंक के MD बने अमिताभ चौधरी। भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष बने अतुल कुमार गोयल। भारतीय जीवन बीमा LIC के नए प्रबंध निदेशक MD बने VC पटनायक। दोस्तों, ये हैं गोवा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP ID शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खबरों में देखा जाने वाला एक स्टेल्थ विमान चेकमेट किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। इस नए स्टेल्थ विमान Su-75 चेकमेट को लाइट टेक्निकल एयरक्राफ्ट LTC के नाम से भी जाना जाता है। इस विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, चेकमेट 5वीं पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है जो 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। दोस्तों, रूस के बारे में जानकारी। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मास्को है। मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद ड्यूमा है। लंबी नदी है रूस की लीना नदी। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रुस पर्वत है। भारतीय संविधान में लिया गया रूस से मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर इंदौर। लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश को घोषित किया गया। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश को लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। वहीं सूरत गुजरात देश का दूसरा और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश देश का तीसरा स्वच्छ शहर बना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सूरत गुजरात और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश को देश का दूसरा और तीसरे सबसे स्वच्छ शहर बनाने
पर सम्मानित किया। वहीं वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर की कैटेगरी में वाराणसी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए शहरों के नगर निगम को सम्मानित किया जा रहा है। स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया, जो दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राजाखेड़ा ग्राम पंचायत ढोडीकापुरा के नकटापुर का नया नाम रामनगर रखा गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राजस्थान के राजाखेड़ा ग्राम पंचायत ढोडीकापुरा के नकटापुरा का नाम बदला गया। अब नकटापुरा को रामनगर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए अपने गांव का नाम शर्मिंदगी का कारण बना हुआ था। ग्रामीणों के मुताबिक नाम की वजह से शादियों तक में परेशानी होती थी। इसके बाद ग्रामीणों ने गांव का नाम बदलने की मांग की। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला जिला बन गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी डांग इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात का आदिवासी जिला डांग 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला दर्जा दिया गया। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानकारी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश हैं विनीत कोठारिया। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है 1600 वर्ग किलोमीटर। नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। गुजरात के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा। लोक सभा सीट 26, राज्यसभा 11, विधानसभा सीट 182। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात भी है। कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है वे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 2022 का आयोजन कहाँ होगा? दोस्तों, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती मनाई गई? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 19 नवंबर। दोस्तों, 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती मनाई गई। गुरु नानक जयंती हर साल सिख संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष गुरु नानक देव की 552वीं जयंती है। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। उनका जन्म 1469 में तलवंडी नामक एक गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में स्थित है। गुरु नानक जयंती को अन्य नाम से प्रकाश उत्सव, गुरु पर्व के नाम से भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन, काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी फिनलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फिनलैंड ने हाल में फ्यूचर मेड इन फिनलैंड अभियान शुरू किया, जिसके तहत 2023 तक देश में अध्ययन, काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए भारत सहित वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने की योजना है। दोस्तों, फिनलैंड के बारे में जानकारी। फिनलैंड कंट्री इन यूरोप, कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर हैं साना मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए समाज सेवी संस्था प्रथम को चुना गया। इस संस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी रुक्मणी बनर्जी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाज सेवी संस्था प्रथम को इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया। इस संस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुक्मणी बनर्जी हैं। इंदिरा गांधी स्मारक न्यास के मुताबिक पूर्व न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल ने प्रथम को इस पुरस्कार के लिए चुना। न्यास ने कहा कि भारत व दुनिया भर के कमजोर तबकों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करने के लिए प्रति समर्पित होने वाली इस संस्था को पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रथम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति के आकलन के लिए प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसके आंकड़ों का इस्तेमाल विभिन्न सरकारें भी नीति निर्माण के लिए करती हैं। न्यास द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास कार्य में योगदान दिया है। दोस्तों, इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। दोस्तों, ये हैं इंदिरा गांधी पुरस्कार की विजेता रुक्मणी बनर्जी। दोस्तों, इनका वर्तमान निवास स्थान नई दिल्ली और पुणे है। मूल रूप से ये बिहार की रहने वाली हैं। शिक्षा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से परास्नातक, शिकागो विश्वविद्यालय से 1991 में पीएचडी की। 2015 से गैर सरकारी संगठन प्रथम की सीईओ हैं। कार्य क्षेत्र भारत में शिक्षा की स्थिति का लगातार अध्ययन, शिक्षा के विकास पर काफी काम किया है। पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम शिक्षा पुरस्कार बिहार सरकार की पहली विजेता हैं और अभी हाल में येदान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान और नवीनतम समाचारों के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज, सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।